श्री श्यामा श्याम के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद दृढ़ता पूर्वक श्री चरणों का आश्रय और आसक्ति पूर्वक नाम रटन, नाम चिंतन, नाम में महत्व बुद्धि, नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा प्राण आधार है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, नाम ही परम सिद्धि है, नाम में ही समस्त सुख विराजमान है, नाम ही समर्थ मित्र है, नाम ही समर्थ स्वामी है, नाम ही नित्य लीला की अद्भुत अद्भुत झांकियां कराने में समर्थ है, नाम ही नामी के श्रीअंग सेवा का अधिकार प्रदान करने वाला है। नाम के बिना सब अधूरा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज आप तो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आपके होते हुए भी हमारी दुर्दशा रुकी नहीं। ये नामी से कह रहे हैं। रावरो प्रभु महाराज आप पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी हैं। आपके होते हुए, आनंद समुद्र के होते हुए भी मैं आनंद से वंचित भटकता रहा, दुखी रहा, क्लेश भोगता रहा। लेकिन महाराज जब आपके नाम से परिचय हुआ तब मेरा हित हुआ, आपसे हित नहीं हुआ। नाम राम रावरोई हित मेरे, आपके नाम से मेरा हित हुआ है महाराज, आपसे नहीं। आप पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हैं, सबके हृदय में है, सर्वत्र है, सब रूपों में है। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, बड़े विचार का विषय है ये। यदि आप इस बात को हृदय में बैठा लेंगे तो नाम छूटेगा नहीं। नामी से कह रहे हैं कि महाराज आप पहले भी थे। शब्द में इशारा छुपा होता है, शब्दार्थ एक अलग होता है और लक्ष्यार्थ उसका अलग होता है। इसमें नाम राम रावरोई हित मेरे, इसमें लक्ष्यार्थ की तरफ कि महाराज आप तो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हैं। हर उपासक अपने इष्ट को ऐसा संबोधन करके वो प्रार्थना कर सकता है। मान लो दो आखर उनके माई बाप, तो हमारे भी दो आखर माई बाप हैं। द्वैक्षरा परा विद्या राधा। तो किशोरी जी तो पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन जब तक ये पराविद्या का प्रादुर्भाव जिह्वा पे नहीं होगा तब तक नहीं। ये बैठा लीजिए, बहुत सुंदर बात, बहुत विश्राम की बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो स्वार्थी हो या परमार्थी हो, मैं हाथ उठाकर दोनों के लिए कह रहा हूं। चाहे भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो, चाहे स्वार्थी हो, चाहे परमार्थी हो, मैं दोनों हाथ उठा कहता हूं, मेरी बात पर विश्वास कर लो। तुम्हारा पक्का साथी नाम है। नाम तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ध्रुव संगलानि जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। नाम के प्रताप से ध्रुव जी ने अटल पदवी प्राप्त की, जिसकी बड़े बड़े ऋषि महर्षि परिक्रमा करते हैं और नमस्कार करते हैं। स्वार्थ परमार्थ जो भी आप चाहोगे सब नाम से मिल जाएगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संच हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। गोस्वामी जी अपना अनुभव बता रहे हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि आप नाम और राम में
भेद करके वर्णन कर दिया कि राम जी पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हैं, लेकिन हमारी दुर्दशा में कोई कमी नहीं रही। दयालु, कृपालु, समर्थ आपके होते हुए भी हमारी दुर्दशा होती रही। लेकिन नाम का आश्रय, नाम का रटन जो हमारे हृदय में आया, तभी महाराज हम समझ पाए कि आप में और नाम में कितना फर्क है। यद्यपि नाम नामी अभेद है, पर ये प्रेमियों का विनोद है और सत्य भी है। क्या प्रभु पहले नहीं थे? क्या प्रभु अब नहीं है? क्या प्रभु आगे नहीं रहेंगे? त्रिकाल सत्य प्रभु सच्चिदानंद है, फिर दुर्गति क्यों? फिर ऐसी दुर्दशा क्यों? क्योंकि नाम नहीं है पास। खुद अनुभव बता रहे, बोले आपका अनुभव इस विषय में आप प्रमाण दीजिए। राम और राम के नाम में, दयालुता में, उपस्थिति में क्या फर्क है? बोले सब जगह हरि है, इसमें किसी को संशय तो नहीं, सब जगह है, लेकिन सब दुखी, सब क्लेशित, सब अज्ञानी, सब जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होते हैं। बोले मैं अपना अनुभव इसी जन्म का तुम्हें बताता हूं। पैदा हुआ था तो पता नहीं किसकी कृपा से निकल गया राम। उसी संबंध को लेकर कोई कोई कहता है कि राम का है, कोई कोई उसी संबंध को लेकर कोई कोई कहता है राम का नहीं, तो हमारी दुर्दशा हमारे मुंह से सुन लो। जननी जन्म लेते ही पधार गई, पिता का द्वेष भाजन बना, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा भागा है कि जन्म लेते ही मां को खा गया। दासी ने पक्ष लिया तो वो भी परम पद की अधिकारिणी हुई। लोक व्यवहार में और अभागा शब्द पुष्ट हुआ कि दासी ने सेवा की, वो भी गई। पिता तो देखना भी पसंद नहीं करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी को। अब इतना परम पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए ऐसे विद्वान पिता की उपेक्षा का पात्र जो बालक बने, और ये प्रसिद्धि हो जाए कि इतना बड़ा भागा है, जन्म लेते ही मां पधार गई, दासी सेवा की वो भी पधार गई, तो जो भी इसको प्यार करेगा, जो भी इसकी सेवा करेगा, जो भी इसको दुलार करेगा, उसका नाश हो जाएगा। लगभग ऐसी प्रसिद्धि थी। कह रहे हैं जननी जनक तज्यो, जन्म से ही जन्मी। ब्रह्मा जी ने भी हमारे कोई कर्म जन्म जन्मांतर में अच्छे देखे नहीं, इसलिए भाग्य में कुछ अच्छा लिखा नहीं। जिस दरवाजे पे जाता उस दरवाजे में समय होता है, देखने को मिलता है, वो आता है। भगवान कृपा करते हैं ना जिसको, तो ये सब आनंद अनुभव में अपमानित करके भगा दिया जाता है। एक टुकड़ा अन्न का उदर पोषण के लिए ललचाया हुआ दरवाजे में खड़ा है, भागा कह के उसे हटा दिया जाता है। बड़ा विचित्र खेल। गोस्वामी जी कहते मेरा अनुभव है, माता पिता ने मुझे त्याग दिया, और कुछ ब्रह्मा ने भी हमारे ऐसे कर्म नहीं देखे जिससे वो लिख देते कि थोड़ा कहीं प्यार मिले। किसी ने प्यार नहीं दिया। जिस दरवाजे में भूख से विवश होकर खड़ा होता बालक था, सब अभागा कहकर मुझे धक्का दे करके बाहर कर देते। कोई कोई मुझको ये कहता कि जो समझने वाले थे कि ये कोई बालक साधारण नहीं, क्योंकि जन्म के समय इसके मुख से निकला था राम, राम बोला, इसलिए संबोधन करते थे। तो जो कोई कोई ऐसे थे वो थोड़ा प्यार भरी दृष्टि से देख लेते थे। मैं केवल उदर पोषण के लिए बिललाता हुआ दरवाजे दरवाजे गया, लेकिन ठोकरे मिली। गोस्वामी जी का अनुभव है। फिरो ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। मुझे इतना दुख दिया गया कि जिसे दुख कहते वो भी मेरे दुख को देख करके उसको भी तरस आ गई। इतना दुख। आप क्या समझते हैं? प्रभु का बड़ा विचित्र विधान लीला होता है। गोस्वामी जी को जो बाल अवस्था दुखद व्यतीत हुई, कोई नहीं दरवाजे पे नहीं खड़ा, देखते ही लोग धक्का मार के कटु वचन कह के भगा दे।
ये अगर खड़ा रहेगा तो कुछ न कोई घटना घट जाएगी, इतना भागा है। उधर पोषण के लिए दरवाजे दरवाजे भटका, अपमान, क्लेश और ठुकराया गया। और आज मैं तुम्हें बताता हूं कि जब नाम का आश्रय ली, ये राम का मैं पहले था भी, कोई कहता भी था कि राम का है, तब की हालत बता रहा हूं। गोस्वामी जी खुद कह रहे, ऊपर कहा कि मोहू सो को कहत राम ही को सो प्रसंग के ही केरे। नाम के ही बल से तो मुझे किसी ने कहा कि भाई ये भी राम का, क्योंकि मुख से नाम ही तो निकला, राम बोला तभी तो कहा। और उस समय में राम का था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, सदैव ठुकराते ही रहे। माता पिता भाई परिवार बंधु कहीं प्यार नहीं मिला। और आज जब हमने नाम को पकड़ा है तो तुम्हें बता रहा हूं, बबूल से भी आम का फल मिलता है मुझे।